देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। सब अपने अपने हाथ खोल ले, कोई भी मिट्टी की मूर्ति नहीं बनेगा। ये हाथ मेरे और आपके लिए नहीं, ये देश के लिए है, ये देश की आजादी के लिए। ना हिंदू ना मुसलमान कोई, ना कोई जैन ईसाई, ना हिंदू ना मुसलमान है, ना कोई जैन ईसाई। जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई? ना हिंदू ना मुसलमान, ना कोई सिख ईसाई। जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई? जालिम के नाकाम इरादे, जालिम के नाकाम इरादे कभी न फलने पाए। देश मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। हाथ ऊपर कर, आनंद ले लो। देश की आजादी के नाम ऐसे लग रहा है हाथ नहीं लहरा रही, तिरंगा लहरा रहा है।
देश की आजादी की आप सबको लाख लाख बधाइयां। सचमुच जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर हम सब लोगों के लिए आजादी का जश्न मना सकें, ये जो हमें अवसर दिया, हम सब लोग उन सब महापुरुषों के जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर, शीश पर लगाते हैं और अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं। सचमुच अगर जिंदगी में गौरव करना हो मुझे और आपको, तो शायद इतना सा गौरव करना ही हम सब लोगों के लिए काफी होगा कि हम सब लोग भारत में जन्मे हैं। हम सब लोगों के लिए इतने ही गौरव की बात काफी होगी कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं, उस भारत के निवासी हैं जिस भारत को सदा सर्वदा युगों युगों से माता का स्वरूप दिया गया है। पाकिस्तान को कभी मां नहीं कहा गया, चीन को कभी मां नहीं कहा गया, अमेरिका को कभी मां नहीं कहा गया, जापान को कभी मां नहीं कहा गया। हो सकता है ये सब देश अपने अपने नाम से चलते हों, पर भारत हमेशा मां की भूमिका अदा करता रहा है और मां का आंचल सदा सबके लिए खुला रहता है, सदा सबके लिए खुला रहता है। इसलिए इस मां के आंचल में सारी जातियां पल रही है, सारे धर्म पल रहे हैं, सारे पंथ पल रहे हैं, सारी मानवता पल रही है। ये भारत है, भारत एक चलता फिरता जीवन। सच्चाई तो यह है कि भारत कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। हकीकत तो यह है कि हर भारत में जन्मा हुआ इंसान, हर भारत का व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता एक भारत है, क्योंकि भारत एक दर्शन है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक विचार है, भारत एक जीवन मूल्य है, भारत एक जीवन जीने का धर्म और दर्शन है। और इसलिए आपने देखा होगा इस देश के तिरंगे में संपूर्ण जीवन का दर्शन, संपूर्ण धर्म का दर्शन, संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना समाई हुई है। यह है हमारा देश का तिरंगा कि जिसके ऊपर सबसे ऊपर है केसरिया, इसके बीच में कौन सा रंग है? कौन सा है? सफेद, और उसके नीचे है हरा। केसरिया रंग इस देश के त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग इस देश की शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे है हरा रंग जो इस देश की समृद्धि का प्रतीक है। यह वो देश की माटी है जिस देश की माटी ने समृद्धि को रखा, पर समृद्धि से ऊपर जीवन की शांति को रखा, और जीवन की शांति से भी ऊपर मनुष्य के त्याग वैराग्य में जीवन को महिमा मंडित किया। इसलिए आज हम बहुत प्यार पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक, गौरव अनुभव करते हुए अपनी मातृभूमि के श्री चरणों में अपना शीश समर्पित करते हैं और बहुत प्यार से दुआ मांगते हैं, हे मां जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चाहे मां हो या मातृभूमि हो, स्वर्ग से भी ज्यादा सुकून देने वाली होती है। और हम सब लोगों के लिए तब आदर्श बन जाता है जब श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जाते हैं तो सीता उनके साथ जाती है, राम नहीं ले जाते। अपनी इच्छा से सीता उनके साथ जाती है, लक्ष्मण अपनी इच्छा से उनके साथ जाते हैं, राम उन्हें चलने का आग्रह नहीं करते। लेकिन श्री राम अयोध्या को छोड़ने से पहले अपनी इच्छा से एक ही चीज को साथ लेकर जाते हैं, और वो है अपनी मातृभूमि की मिट्टी को कपड़े में बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं, जो सदा इस बात का बोध कराती रहती है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देश की आजादी हो गई, लेकिन जब हम अपने आप को तोलते हैं तो ऐसा लगता है देश तो आजाद हो गया, पर इंसान को अभी तक आजाद होना बाकी है। इस देश की ऐसे कुछ गुलामियां जो हम सब लोगों ने अपने हाथों अपनी जिंदगी में जोड़ रखी है, चाहे वो गुलामी किसी नशाखोरी की हो, चाहे वो गुलामी किसी भ्रष्टाचार की हो, पर एक बात तय है, ऐसी कुछ गुलामियां हमारे भीतर, हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द पल रही है। अब प्रतीक्षा करने से कुछ न होगा कि इस देश के इन गुलामियों से मुक्त करने के लिए फिर से कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर आए, फिर से कोई महात्मा गांधी आए, फिर से कोई कृष्ण और महावीर आए। अब तो हमें खुद को ही अपना महावीर बनना पड़ेगा, हमें खुद को अपना कृष्ण बनना पड़ेगा, हमें खुद को अपना गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। वे बुराइयां जिन्होंने हमें अभी तक जकड़ रखा है, देश आजाद हुआ पर इंसान आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। अपने आप को जब हम तौलते हैं, अपने आप को जब हम देखते हैं, तो लगता है अभी तक भी हमारे इर्द गिर्द कई तरह की गुलामियां पल रही है। माटी आजाद हुई पर इंसान पूरा आजाद नहीं हुआ। अपनी बात की शुरुआत
एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर के राज दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया, साथ में एक बड़ी खूबसूरत बोतल लेकर आया और लाकर सिकंदर को भेंट देते हुए कहा कि महान विश्व विजेता सिकंदर, मैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेशकीमती, इससे महंगी, इससे बेशकीमती, इससे ज्यादा मूल्यवान शराब आज तक नहीं होगी, मैं ऐसी महंगी बेशकीमती शराब की बोतल लेकर आया हूं। सिकंदर, इसकी तुलना में दुनिया में और कोई बेशकीमती चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो नशा है, इस शराब की बोतल का नशा है, इसके सामने दुनिया में सारे नशे व्यर्थ चले जाते हैं। सिकंदर ने बोतल ली, बड़ी खूबसूरत बोतल। बोतल से ही लग रहा था कि हकीकत में वास्तव में बहुत ही बेशकीमती शराब होगी, क्योंकि बोतल खुद इतनी खूबसूरत थी, हीरों से सजाई हुई बोतल। सिकंदर ने सोचा, मेरे पास ये दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफा आया है, एक काम करता हूं, इस बेशकीमती तोहफे को लेकर अपने गुरु डायोजनीज के पास जाता हूं और वहां पर जाकर अपने गुरु को यह बेशकीमती तोहफा भेंट करता हूं। और तब सिकंदर बड़ा खुश होता हुआ उस दुनिया की बेशकीमती शराब की बोतल को लेकर अपने गुरु के पास आया और गुरु के शीश चरणों में रखते हुए कहा कि गुरुवर, मेरे राज दरबार में आज दुनिया की यह सबसे महंगी और बेशकीमती शराब आई है, मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकार करें, मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकार करें। डायोजनी चौंका, गुरुवर चौंके, मुझे और दुनिया की सबसे बेशकीमती महंगी शराब भेंट दी जा रही है। डायोजनीज ने उस दुनिया की सबसे महंगी बेशकीमती शराब को देखा, हीरो से अभिमंडित उस शराब की बोतल को देखा, मुस्कुराए। अचानक नहीं पता मन में क्या आया, पास में एक पत्थर पड़ा था, उन्होंने वो बोतल उठाई और पत्थर पर जोर से दे मारी। पत्थर पर बोतल जोर से दे मारी तो क्या हुआ होगा? शराब की बोतल चकनाचूर हो गई, फूट गई, शराब बह गई, मिट्टी में मिल गई। सिकंदर बिल्कुल आवेश में आ गया, कहने लगा, गुरुवर आपने ये क्या किया? दुनिया की इतनी महंगी बेशकीमती शराब को आपने मिट्टी में मिला दिया, इतनी महंगी शराब को आपने मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीज मुस्कुराए, कहने लगे, बस मैंने अगर इसको अभी मिट्टी में न मिलाया होता तो याद रखो एक दिन ये मुझे मिट्टी में मिला देती। मैंने अगर इसको अभी मिट्टी में न मिलाया होता तो ये मेरे पेट में जाकर मेरे जिगर में उतरकर मुझे मिट्टी में मिला देती। इसलिए जरूरी था कि मैं इसको मिट्टी में मिलाकर ही दम लूं, और मैंने तुम्हारे दम्भ को तोड़ने के लिए इसको मिट्टी में मिलाया है कि तू ऐसी चीज लाकर अपने गुरु को भेंट करता है। अरे मेरे भाई, इस ज्ञान की गंगा में नहाओगे तो भले चंगे हो जाओगे, इस ज्ञान की गंगा में नहाओगे तो भले चंगे हो जाओगे, और अगर शराब के प्याले गुटकाओगे तो एक दिन भिखमंगे हो जाओगे। ज्ञान की गंगा में नहाओगे तो एक दिन भले चंगे हो जाओगे, और शराब के प्याले गुटकाओगे तो एक दिन क्या हो जाओगे? भिखमंगे हो जाओगे। हर आदमी गुलाम है। कहने के नाम पर हम सब लोग यूं ही कह देते हैं कि आदमी बीबी का गुलाम होता है। क्यों जी? लगभग सब महिलाओं ने यह बात सुन रखी होगी कि आदमी बीबी का गुलाम होता है, पर यह सफेद झूठ है। दुनिया में कोई आदमी अपनी बीबी का गुलाम नहीं होता। आदमी जब भी गुलाम होता है तो अपनी किसी न किसी आदत का गुलाम होता है, और इसी के चलते उसकी पत्नी वर्षों तक समझाती रहती है, वर्षों तक समझाती रहती है, वर्षों तक कसमें दिलाती रहती है, वर्षों तक दूध और चाय का त्याग कर देती है, लेकिन इसके बावजूद एक जर्दा खाने वाला पति अपने जर्दे को नहीं छोड़ पाता, एक गुटखा खाने वाला पति अपने गुटखे को नहीं छोड़ पाता, एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने शराब को नहीं छोड़ पाता। आदमी गुलाम है, आदमी गुलाम है, आदमी गुलाम है। छोड़ दो इस बात को कि बीबी का, सच्चाई तो यह है आदमी अपने एक आदत का गुलाम है। अगर बीबी का गुलाम है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उसकी कमजोरी है, कोई ना कोई भीतर में उसके कमजोरी है, जिसके चलते वो गुलामी शब्द अपने साथ जोड़े हुए है। मेरे भाई, जिंदगी है मालवाहक ट्रक की तरह है। ये आपके हाथ में है कि आप इस ट्रक में हीरे भरते हैं या कोयले भरते हैं।
जिंदगी मिली है आपको हीरे की तरह है, आपके हाथ में है कि आप इस हीरे का उपयोग करते हैं या किसी कौवे को उड़ाने में करते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, नशा नाश की निशानी है। नशा क्या है? नाश की निशानी है। इस दुनिया में जितने मुल्क बर्बाद हुए, इस दुनिया में जितने परिवार तबाह हुए, इस दुनिया में जितने इंसान अगर गर्त में डूबे हैं, तो इन सब के पीछे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी इस नशे ने, इस शराब ने, इस मदिरा ने, इस बुरी आदतों ने बड़े बड़े महाराजाओं को भी जमीन पर लाकर पस्त किया है। दांत से लेकर आंख तक, समझो क्या? दांत से लेकर आंख तक, दिल से लेकर दिमाग तक, दांत से लेकर आंख तक, दिल से लेकर दिमाग तक जो बर्बाद करती है वो है आदमी के भीतर पलने वाली नशाखोरी। चाहे गुटखा खाते हो, चाहे जर्दा चबाते हो, चाहे हीरोइन चूसते हो, चाहे शराब पीते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, पर एक बात तय है, हर चीज अंदर जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब लोगों के लिए जहर का काम कर रही है, जहर का काम कर रही है। मेरे भाई, मैं इन्हीं बहनों से पूछना चाहूंगा, इन्हीं बहनों से पूछना चाहूंगा, कौन है हिम्मत वाली बहन? खड़े हो तो अपने आप, खड़े हो। कौन खड़ा होगा? चलो खड़े हो बहन जी, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। एक महिला ऐसी है जिसका पति दुनिया से चला गया, मतलब वो विधवा है। एक महिला ऐसी है जिसका पति दुनिया में है पर शराबखोर है। दो उदाहरण दे रहा हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, समाज का संकोच मत खाइएगा। एक महिला वो है जिसका पति दुनिया से चला गया, वो विधवा है। एक महिला वो है जिसका पति पियक्कड़ शराबखोर है और बीवी पे जब चाहे तब हाथ उठाता है। जरा आप ईमानदारी से बताना, दुनिया में दोनों में से ज्यादा सुखी महिला कौन है? सुखी महिला कौन है? सब महिलाएं जवाब दे एक स्वर से। कौन महिला सुखी है? कौन? विधवा महिला। एक महिला अपने सुहाग से पाने के लिए, अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। उन महिलाओं की आवाज थी, एक शराबखोर व्यक्ति की पत्नी होने के बजाय एक महिला विधवा हो तो कहीं ज्यादा सुखी होती है। आदमी, हर आदमी की अपनी अपनी कमजोरियां होती है, और मेरे भाई, इन कमजोरियों को जीतने की जवाबदारी तो आखिर इंसान पर खुद पड़ी है। आप कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कभी कोई तरुण सागर जी, ललित सागर जी का चातुर्मास होगा, और कभी वे कोई माणक कला के घर पर जाएंगे, और कभी उनके घर पर जाकर उनको गुटखे का त्याग कराएंगे। कब तक एक एक आदमी के गुटखे के त्याग के लिए एक एक संत को आना पड़ेगा? अरे अपने जीवन का संत तो हमें खुद को पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को हम सब तौलने की कोशिश करें। अगर हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमजोरी है, आप देख लें, कहीं जर्दा आपकी कमजोरी तो नहीं बन गया है, कहीं गुटखा आपके जीवन की आदत तो नहीं बन गया है, कहीं सिगरेट आपके जीवन की कमजोरी तो नहीं बन गई है, कहीं शराब, जो पीते हैं शराब वे होते हैं, जोर से नहीं बोल सकते, होते हैं, जो पीते हैं शराब वे सब होते हैं खराब। नशा मुक्ति के लिए मैंने देश भर में बहुत आवाज उठाई है, और शायद देश के कोने कोने में जाकर अब तक हजारों हजार लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने का मार्ग दिया है। लाखों लाख लोगों ने अपने जीवन में व्यसनों का त्याग किया है। हम लोग ये सार्वजनिक मैदानों में आते ही इसीलिए हैं क्योंकि मुझे पता है आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है किसी जैन को जैन बनाना। क्या मुश्किल काम है? सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या है? ये महिलाएं कह रही है बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी जैन को जैन बनाना बहुत मुश्किल है, इसके अलावा कहो जिसको जैन बनाना बहुत सरल है। और इसीलिए हम सार्वजनिक मैदानों में आते हैं, हजारों लाखों लोगों के बीच उतर कर आते हैं ताकि वे लोग जो घड़े पक्के हो गए उनको अब रहने दें। लेकिन आम इंसान जो अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है, जीवन को दिशा देना चाहता है, और इन्हीं मैदानों के द्वारा हमने दुनिया में लाखों लाख लोगों को मांसाहार का त्याग कराया, अहिंसा का जीवन दिया। हमने हजारों हजार लाखों लाख लोगों को हमने व्यसनों का त्याग कराया। हम लोग अजमेर में थे 4 साल पहले,
हमने एक अभियान चलाया था। वहां पर सबसे ज्यादा कौम रहती है मुसलमानों के बाद सिंधियों की कौम। हम घर घर गए, एक एक कॉलोनी में गए, और शायद अजमेर एक शहर में मैं अकेला 1000 किलोमीटर पैदल चला। कितना? 1000 किलोमीटर एक शहर में पैदल चला था। एक एक छोटी से छोटी कॉलोनी में गए, एक एक घर घर में गए, और हमने पूरे शहर के भीतर ये आवाज बुलंद की कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर को व्यसन मुक्त करता है और मांसाहार से मुक्त करके अपने आप को शाकाहारी बनाता है, वो किसी भी जाति और कौम का क्यों नहीं, हम उसके घर जाएंगे और उसके घर पर जाकर उसका पानी पिएंगे। हमने अलग जगाई, घर घर में जाकर आवाज उठाई, और परिणाम ये निकल कर आया। हमने जब उस शहर को छोड़ा तो हजारों हजार सिंधी ऐसे थे जो हमारे पीछे चल रहे थे, जिन्होंने संकल्प लिया कि महाराज का जब अगला चौमासा अजमेर होगा तो सिंधी समाज कराएगा, और हजारों हजार लोगों ने मांसाहार और शराब का त्याग किया। अब केवल गुनगुने पानी से भाप नहीं बनेगा समाज में। आप ये सोचें कि हमारी बुरी आदतें भी पलती रहे, धर्म भी चलता रहे, संत भी आते रहे, सत्संग भी होते रहे, पंडाल भी बनते रहे, तो याद रखना गुनगुना पानी न तो पीने के काम आता है, न भाप बनाने के काम आता है। और हमारी हालत किसी गुनगुने पानी की तरह हो गई है, न हम ऊपर चढ़ पा रहे हैं, न हम नीचे रह पा रहे हैं। आओ देखें अपने आप को, परखें अपने आप को, जांचें अपने आप को, तौलें अपने आप को। देखिए, आप में कोई व्यक्ति है ईमानदारी से हिम्मत करके आएगा जो गुटखा खाता है? घबराइएगा मत, आ जाओ, बिल्कुल मत घबराओ। कोई पास में बैठा उसको पता हो तो उसको खड़ा कर दो, घबराइए मत। कौन है? खाने वाले तो बहुत है पर हिम्मत वाले नहीं है ना? मैं आपकी इज्जत बढ़ाऊंगा, जो भी है आ जाओ मंच पर, घबराओ मत। आप में जो भी है गुटखा खाते हैं, आ जाओ। पास वाले को पता हो घबराते क्यों है दादाजी? आप तो इतने सुंदर नजर आते हैं, सफेद कपड़ों में नजर आते हैं, बस गुटखा छुड़ा दूं तो कल से महाराज नजर आएंगे। ऊपर आ जाओ। और कौन है? आ जाइए, आ जाइए, दौड़ के आ जाइए। पीछे वाले भी आ जाओ, घबराओ मत। जो डर गया सो आ जाइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए दादाजी, चिंता मत कीजिए, मजबूत है जहां आप चल रहे हैं। और कौन है? और कौन है? देखो, है तो बहुत सारे पर हिम्मत वाले कम लोग हैं। देखो और कौन है? अपने पड़ोसी को जगाओ, जा बेटा तू भी जा, तेरा भी फोटो आएगा, घबरा मत। आइए प्रभु जी। दादाजी आपकी उम्र कितनी है? आपके तिलक बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसका मतलब मंदिर जाते हैं दोनों, है 79, मतलब 80 के हो गए, मतलब अब बूढ़े होने वाले हैं जल्दी से। हाँ, बूढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज आगे आ गए। आ जाओ भैया, आ जाओ, आप भी आ जाओ, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े अच्छे लगते हैं। आ जाओ, आ जाओ। सर्दी में दाल के, गर्मी में दही के, चौमासे में किसके, कौन से बड़े अच्छे लगते हैं? आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है आप लोगों का। आपकी उम्र कितनी है दादाजी? 80 साल। आपकी उम्र कितनी है? 48, 50 साल। आपकी उम्र कितनी है? 32, 30 साल के करीबन। 30, 50, 80। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, सभी उम्र के लोग आ गए, जवान भी आ गए, प्रौढ़ भी आ गए, और दादाजी भी पधार गए। अच्छा एक बात बताओ दादाजी, आपके तिलक लगा यानी आप मंदिर जाते हैं? आपके तिलक लगा यानी आप मंदिर जाते हैं। तो एक बात बताओ कि मंदिर में आप कभी गुटखा चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते दादाजी? मंदिर में भगवान है ना, भगवान की पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहती है, इसलिए हम वहां पर गुटखा नहीं चढ़ाते। मेरे भाइयों और बहनों, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति भगवान की रहती है, तब भी हम गुटखा नहीं चढ़ाते, और हमारे भीतर जीता जागता भगवान बैठा है, हम उसको रोज गुटखा क्यों चढ़ा रहे हैं? सोचो, सोचो, ये तिलक लगाया है हमने, हम उसे रोज गुटखा क्यों चढ़ा रहे हैं? अच्छा भैया माइक दो तो। कहाँ है माइक? कहाँ है माइक? माइक कहाँ है? माइक लीजिए, माइक लीजिए। चलिए चलिए चलिए, तीनों उधर मुंह कर लीजिए, घबराओ मत। हमारे पिताजी भी गुटखा खाते थे, उन्होंने भी त्याग करके संत जीवन स्वीकार किया था। एक काम कीजिए, बोलिए तो गुटखा, किसके हाथ में माइक है? माइक मुंह के सामने लाओ, बोलो गुटखा। गुटखा। जोर से बोलिए, गुटखा। गुटखा। थोड़ा जोर से बोलो भैया, गुटखा। गुटखा। इंग्लिश में कई शब्द होते हैं जिनमें एल टी साइलेंट कर देते हैं। एक बार गुटके में से ट को हटा के बोलिए तो। गूखा। मैं क्यों खाऊं? तू खा। तूने बोला तू खा, मैं क्यों खाऊं?
मैं क्यों खाऊं भाई? जो बोले वो खाए। क्या खा? गुटके में से ट को हटाइए और उसके बाद भी अगर आपका मन करता है तो प्रेम से खाइए। पैसा और आपके बाप का मेरा क्या जा रहा है? देखा कौन बजा रहे ताली? कौन बजा रहे? देखा कौन बजा रहे ताली? आत्मा हिल रही है, चेतना हिलनी चाहिए, आदमी का रूपांतरण होना चाहिए, जिंदगी बदलनी चाहिए, आदमी की गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए। देश मुक्त हुआ, अब इंसान इंसान मुक्त बने। हाँ दादाजी इधर घूमो। अब की बारी अटल बिहारी मासूम बात कर रहा हूं मैं। कहीं छह दादाजी, आप 80 साल लो, ठीक है। बच्चे इधर आओ, तो इधर आओ। और कौन है? छोटे छोटे बच्चे कौन है? आओ तो फटाफट आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। अरे वाह, ये बच्चे तो लगती है माँ के पेट से निकल के आई है। ये तो सीधे ऊपर ही आ गई, इसको ज्यादा ही शौक लगा है। आजा आजा आजा। घबरा के मैंने उसका मन तोड़ दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। माइक दो बच्चों को, माइक दो बच्चों को, माइक दो बच्चों को, माइक दो। सारे बच्चे उधर मुंह करो, सारे बच्चे उधर मुंह करो। इस छोटे वाले बच्चे को माइक दो, छोटे वाले बच्चे को माइक दो, छोटे वाले आगे वाले को। हैं कितने साल के हो बेटा? कितने साल के हो बेटा? हैं कितने साल के हो? 6 साल का। शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। सुन, आगे वाले बच्चे को दो, आगे वाले बच्चे को दो, फटाफट, समय नहीं है। आगे वाले बच्चे को। गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। आगे वाले बच्चे को दो, इसके आगे वाले बच्चे को दो, इधर इधर। हाँ हाँ बेटा बताओ, सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। अपने आगे वाले बच्चे को दो। बेटा एक बात बताओ, जर्दा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। ये बच्चे जो आज सुबह सुबह मां के पेट से निकल कर आए हुए लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मां के पेट से निकलकर अभी थोड़े दिन पहले आए हैं। 6 साल के बच्चे को जीवन का विवेक मिल गया कि गुटखा खाना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, तंबाकू चबाना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है। 6 साल का बच्चा समझ गया, पर 60 साल का बूढ़ा नहीं समझ पा रहा। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल है। 6 साल का बच्चा समझ गया, 7 साल का बच्चा समझ गया, 8 साल का बच्चा समझ गया। छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं ना, निकल के आए मां के पेट से अभी अभी, और लग रहा है बेटा इस बड़े वाले बच्चे को दो, तो बड़े वाले बच्चे को दो। आपके पापा गुटखा खाएं तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं खाएं तो अच्छा लगेगा? नहीं खाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? नहीं खाएं तो अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे जीवन का पाठ पढ़ गए, पर हम 80 साल के बूढ़े दादाजी। मैं जब 11 साल का था तब मैं संत बना। कितने साल में? 11 साल का था। मैं जब 11 साल का था तब मैं संत बना। मुझे परसों एक बच्चा आके बोलता है, क्या बात है आप बहुत शैतान थे क्या, तो आपके मम्मी पापा ने संत क्यों बनाया? मैं जब 11 साल का था तो मैं संत बना। ये 11 साल का बच्चा संसार को छोड़ सकता है। दादाजी आत्मा पे हाथ रख के सोचो, 11 साल का बच्चा संसार को छोड़ सकता है, 80 साल की उम्र में क्या छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? गुटखा छोड़ा? पक्की बात, पक्की बात। प्राण जाए पर वचन न जाए। आपकी क्या इच्छा है? वो कहते हैं पूरी इच्छा शक्ति से छोड़ रहा हूं। हाँ बाबू आपकी क्या इच्छा है? इसीलिए मैं आगे आया हूं क्योंकि मेरी आत्मा बदल रही है। बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई गुरु चरणों में और आकर अपने जीवन की दीक्षा स्वीकार करो। ये जीवन का सबसे बड़ा त्याग स्वीकार करो। ताली बजाएं इन लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हुक्म हुक्म हुक्म। विराजो दादाजी, आप तो ऐसे आगे हो जैसे महाराज बननी आयो। अच्छी बात है। आज छूट गया, परेशान थे आप। चलो अच्छा हुआ, आज से परेशानी छूट गई। आपकी धर्मपत्नी है या नहीं है? वो स्वर्ग में बैठी हुई मुझे दुआएं जरूर देगी। आखिर महाराज ने मेरे पति को सुधार दिया है, मेरे पति को सुधार दिया। उसने बहुत कहा था आपको छोड़ने का ना, बहुत कहा था। वो शरीर छोड़ के चली गई पर आप गुटखा नहीं छोड़ पाए, पर आज छूट गया। चलो बहुत अच्छा हुआ, आज दीक्षा हो गए। आशीर्वाद मंगल। पत्नी आपकी भी नहीं है, स्वर्ग से आपको बहुत बहुत दुआएं देंगी। और आपकी पत्नी है ना? कौन है इनकी पत्नी? कौन है? खड़े हो जाओ, फटाक से देखो, जो हो वही खड़े हो ना। अरे भाई गड़बड़ हो जाए ना। वो पीछे वाली पकड़ी गया, एक कहां खड़ी हो रही है? मैं हूं। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बहन जी, आगे आ जाओ फटाक से।
अब ये प्रवचन नहीं है, जीवन का रूपांतरण है, जीवन के संस्कार है। अरे मेरे भाई, आने वाले कल को अपने बच्चों के लिए वसीयत में व्यसन छोड़कर मत जाइए। आने वाले कल को अपने बच्चों के लिए वसीयत में व्यसन छोड़कर मत जाइए। आने वाले कल को अपने बच्चों के लिए वसीयत में संस्कार छोड़कर जाइए। आओ बहन पधारो। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? मनीष आगे? मनीष गुलाटी, चलो बहुत अच्छा है। आओ बहन, आज आपके पतिदेव ने गुटखा छोड़ा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए एक बात बताइए, भाई मिस्टर अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 250 करोड़ का विमान गिफ्ट दिया था। कितना? अनिल अंबानी ने या मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कितने रुपए का 250 करोड़ रुपए का विमान गिफ्ट दिया था। आज आपके पति आपको यह गिफ्ट दे रहे हैं कि वो आपके नाम पर गुटखे का त्याग कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ, ज्यादा खुशी उसे मिली कि ज्यादा खुशी आपको मिल रही है? उधर मुंह करके बताओ। मुझे मिल रही है। 250 करोड़ से विमान से भी ज्यादा खुशी मिलती है, हैं? क्या आपके पति आपको 1 लाख का जेवर दे, उससे ज्यादा खुशी है, या आज गुटखा छोड़ने से ज्यादा खुशी है? आज ज्यादा खुशी है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक महिला खुश हो रही है लाख रुपए का जेवर पाने के बजाय अपने पति के जीवन के रूपांतरण को देखकर। बहुत बहुत साधुवाद। पत्नी के हाथ में हाथ दीजिए। आज शपथ खाइए, आज से मैं व्यसन का त्याग करता हूं। पक्की बात? पक्की बात? आज आप घर जाके देखना, साल भर में आपके तकदीर ऐसे चमकेंगे, अगर न चमक जाए तो कहना संत की जबान खोटी होती। जाइए, बैठ। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, अरे आ तुम्हारे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, आहा सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली। तुम्हारे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी सोनावरणी, ओ आत्मा है थारी सोनावरणी, आत्मा है थारी सोनावरणी। सोने में कोट मिलाई जे मती रे भाया, सोने में कोट मिलाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, अरे सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली। तुम्हारे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। आदमी सिगरेट पीता है, आदमी सिगरेट पीता है। हम लोग शमशान जाते हैं और जब चिता लगाई जाती है तो हम क्या कहते हैं? पोता क्या दे रहा है? मुखाग्नि दे रहा है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुखाग्नि दे रहा है। सच्चाई तो यह है कि जब किसी शव को जलाया जाता है तो उसका नाम मुखाग्नि नहीं, उसका नाम तो चिताग्नि है। क्या है? चिताग्नि है। जब मुंह में सिगरेट रख के आदमी से जलाता है तब बोला कर उसने अपनी मुखाग्नि लगाई है। ऐसा हुआ, एक आदमी का मन थोड़ा बिगड़ गया। मन है, ये हमारे ताक झांक करने की आदतें जाती नहीं है। एक अभी बूढ़े दादाजी आए मेरे पास, कोई 75 साल के होंगे। दूसरी पत्नी मर गई। कहने लगे, बाप जी आपके कोई परिचित परिवार हो गांव में, एक बार शादी करने की और इच्छा हो रही है। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा बाप जी शादी कर। मैंने कहा आप क्या करोगे? नहीं नहीं बाप जी कोई विधवा हो तो ही चलेगी। मैंने कहा विधवा क्या, तू शादी कर, वो वैसे ही विधवा हो जाएगी। लोग बड़े ताक झांक वाले होते हैं। ऐसा हुआ, एक आदमी अपनी पड़ोसन से प्यार करने लग गया। किससे?
पड़ोसन से प्यार करने लग गया और प्यार ही प्यार में इतना ज्यादा चाहने लग गया कि उसके आओ बा बोल चाल सब पर जुड़ गया। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसन उसके बच्चे से प्यार कर रही है, बात कर रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है। वो खिड़की में खड़े खड़े देख रहा है, वो बातें कर रही है और पड़ोसन बार बार उसके घर की तरफ इशारा करे तो उसे लगा ओ लगता है ये आई लव यू मामला इधर नहीं उधर भी हो गया है, वो भी मुझे चाहने लग गई है। और यही बात चलती रही, यही बात चलती रही और आधे घंटे बाद बेटा घर में आया। बेटा घर में आया तो क्या इच्छा होगी पापा जी की, क्या इच्छा होगी पापा जी की? बेटे से पूछे भाई पड़ोसन आंटी क्या कह रही थी, और कमरे में लेकर गया, दरवाजा बंद किया और कहा बता बता वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी, वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी। बच्चे ने कहा 10 का नोट दो तो बताऊं क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो तो किसको खड़ा करूं? पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही है जानना और बच्चा कहे 10 का नोट दो तो बताऊं तो क्या करोगे? दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? झट से ले 10 का नोट। उसने कहा 10 का नोट और दो तो बताओ। उसने दूसरा दिया, उसने कहा एक और दो, उसने तीसरा दिया, उसने कहा एक और बच्चा बता पापा जी एक नोट और 10 नोट 10-10 के ले लिए और कहा पापा जी वो पड़ोस वाली आंटी है ना आधे घंटा आपके बारे में बातें कर रही थी, कह रही थी तुम्हारे पापा है ना मेरे बिल्कुल सगे भाई जैसे लगते हैं। और उसने सिर पीट लिया। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली हाथ मारे दाग लगाई के मती मती संगत में जाई जे मती आत्मा है थारी बोध्या वरणी आत्मा है थारी मोत्या वरणी मोत्यारो पानी गवाई जे मती अरे मोत्यारो पानी गवाई जे मती तू तो संगत में जाई जे मती रे पाया संगत में जाई जे मती आत्मा है थारी हीरा वरणी आत्मा है थारी हीरा वरणी आत्मा है थारी हीरा वरणी हीरे में कंकर मिलाई जे मती संगत में जाई जे मती अरे संगत में जाई जे मती आत्मा है थारी अमृत धर्मी आत्मा है थारी अमृत धर्मी अमृत में एक लोग तो सब एक साथ बोलो अमृत में क्या मत मिलाना, अमृत में क्या मत मिलाना, सब बोलो अमृत में जहर मिलाई जे मती हाथ पर कर लो जाई जे मती अरे संगत में जाई जे मती अरे संगत में जाई जे मती अरे संगत में। सब लोग करबद्ध हो जाएं, अपने आप के लिए जीवन भर के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। मैं पूरी तरह से व्यसन मुक्त जीऊंगा। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, हाथों को सटा लीजिए और ईश्वर के नाम अपनी जिंदगी में यह शपथ ले लीजिए मैं अपने जीवन को, बोलिए मैं अपने जीवन को, कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, मैं अपने जीवन को पूरी तरह से व्यसन मुक्त जीऊंगा। व्यसन मुक्त, हाथ ऊपर रखिए, व्यसन मुक्त जीऊंगा मैं शपथ लेता हूं। ओम शांति।